क्या हाल चाल है मेरे भाई और उनके बहनों। तो ये है टिकटॉक की रानी, और रानी में इनके साथ डील लगाना भूल गया। सहरयात नाम में ही बस हयात है, असल में हया नाम का कोई कीड़ा नहीं है अंदर। इसके पास से हया भी गुजरे ना तो वो भी पेनाडोल की गोलियां खा के सुसाइड अटेम्प्ट कर ले। तो और ये है टिकटॉक का मोटा जियान समी रशीद। ओ धरती पे बोझ जितना तेरा वजन है, तू गैस छोड़े तो जलजला आ जाता है। तो सहरयात पांडा जी को कहती हैं। शुरू करते हैं हमारी शादी से। हमारी जब शादी हुई तो मैं शादी के लिए मान नहीं रही थी कि शादी नहीं करनी, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा था मेरा। तो सभी ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, सभी मुझे इज्जत बहुत ज्यादा देते थे। मुझे लगता था मैं कोई शहजादी हूँ, मैं कोई पता नहीं कहीं की शहजादी, मुझे इतना प्यार और इज्जत दे रहे हैं दोनों, इसकी फैमिली भी और सभी। इन्होंने कहा मुझे शादी करो, तो मैंने कहा अगर आप मुझे छोड़ दो, तो उन्होंने कहा हक महर लगवा लो, कोई मसला नहीं, तुम्हें छोड़ दे, हक महर तो होता है ना, सिक्योरिटी के लगवा लो, कितना लगाओ। मैंने कहा 1 करोड़ लिख दिया, 2 करोड़ लिखवा लो, मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है 2 करोड़ लिखेंगे। हक महर 2 किस्म के होते हैं, एक मौजूद और गैर मौजूद। जो मौजूद होता है वो उसी वक्त देना होता है, अदायगी होती है, वो हमारा 10,000 था। तो गैर मौजूद होता है ना, उस पर मैंने बात की थी कि 2 करोड़ लिखवाया जाए। वो ये होता है कि अगर शोहर आपको तलाक दे तो उसको देना पड़ता है, ये लड़की की अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है हक महर। इन्होंने कहा ठीक है। हमारा जब मैं लंबी नहीं खींचूंगी, छोटी आपको बस लबो लबा बताऊंगी, मॉरल बताऊंगी, छोटी छोटी चीजें बता के आपको इतना बताऊंगी कि मैंने खुला क्यों लिया, इधर उधर की बातें मैं नहीं बताती, मैं सिर्फ समी का अपने साथ बिहेवियर बताऊंगी। हमारा जब निकाह होने लगा तो समी मेरे पास आया कि 2 करोड़ शहर, अब जब पहले 2 करोड़ पे डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं जब तैयार होकर बैठी हूँ दुल्हन बन के निकाह के लिए, तो मेरे पास आया शहर 2 करोड़ नहीं लिख सकते हक महर, बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा क्या मसला होगा? मैंने कहा टैक्स का इशू आ जाएगा बहुत ज्यादा, कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, तो तुमने 2 करोड़ हक महर क्यों लिखवाया? कहीं तुम कोई गलत चीज तो नहीं करते, तुम किसी घर को गलत कारोबार में तो नहीं हो? मुझे इन चीजों का नहीं पता था। मैंने अली आरिफ मेरा दोस्त है, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अली आरिफ इस तरह कह रहे हैं कि टैक्स पे कोई वो पड़ेगा, तो ऐसा होता है? उसने कहा मैंने तो कभी भी नहीं सुना, मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं सुनी, लेकिन तुम लोग का ये अपना पर्सनल जो मैटर है खुद आपस में डिसाइड करो, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। उसने इतनी सी बात चला गया, मैंने उसकी बात को नहीं ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसने कहा ऐसा मैंने कभी नहीं सुना था होता है। मैंने कहा समी ठीक है आप 50 लिखवा ले, मसला नहीं है। समी ने कहा अच्छा। समी ने क्या किया, समी ने जाके मौलवी को कहा कि आप बीच में 5 लाख लिखें, लेकिन जब आप निकाह पढ़वाएंगे तब आपने वहां पर दुल्हन के सामने बोला 50 लाख हक महर। तो जब हमारा निकाह हुआ पहले मौलवी ने कहा 5 लाख, तो समी ने कहा मौलवी साहब 50 लाख बोला। समी ने कहा 50 लाख बोला है, उसकी वीडियोस भी हैं, सोशल मीडिया पर साइड पड़ी हूँ कि जब हमारा निकाह हुआ तो मैंने कहा हक महर 50 लाख, आपको ये निकाह कबूल है? तो मैंने कहा हाँ जी कबूल है। हमारा निकाह हुआ। उसके बाद 3 महीने तक, क्योंकि मौलवी लोग अपना लेकर आए थे, 3 महीने तक मुझे इन्होंने निकाहनामा नहीं दिया। मैंने 3 महीने तक मांगा, मैं उसके बाद मैं डर गई, मैंने कहा शायद मेरे साथ कोई धोखा हो गया है, कोई चीज हो गई है, मुझे क्यों नहीं दे रहे, क्या कहते हैं निकाहनामा मुझे क्यों नहीं दे रहे। मैंने समी से लड़ाई की, मुझे नहीं पता, मुझे निकाहनामा दो। तो समी ने मुझे कहा कि मुझसे गलती हो गई हमसे, कि हमने ना 1 0 की गलती हो गई हमसे, हमें 50 लाख लिखना था, वो 1 0 की गलती हो गई, मौलवी से गलती हो गई, तो क्या कहते हैं वो 5 लाख हो गया। मैंने कहा अच्छा, मैं डर गई। मैंने कहा नहीं आपने क्यों करवाया, आपने मुझे छोड़ना है, आपने आगे जाके जिंदगी में मुझे छोड़ना है, आपने इसलिए काम किया? नहीं मैंने इसलिए नहीं किया, ये वो ब्ला ब्ला। इसके लिए क्या मुजरे का दूसरा नाम है सहरयात। बैठे भी सुकून ही है, इसलिए नहीं कहते कीड़े का कोई मूल नहीं। क्वीन एलिजाबेथ तो ये थी नहीं कि पहले भी राजकुमारी की तरह रखता और बाद में भी रखता। नाइस। फेम के लिए आया था, वो मिल गया, नहीं तो थोड़े टाइम बाद बरी ईद पे भैंस की बजाय इसने काम आना था। मोटा जियान कहते हैं 50 लाख में से 1 0 कम हो गया हक महर में। ये बंदे का कसूर नहीं है, ये शक्ल से चोट लगता है। ओह माय गॉड। मोटा जियान कहते हैं तो ये कह रही हैं कि उन्होंने 2 करोड़ का डिमांड किया। एक औरत का पूरा हक होता है पहले तो कि वो अपना हक महर जितना चाहे लिखवा सकती है, और विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ये तय पाया कि हम लोग हक महर 2 करोड़ की जगह 50 लाख लिखेंगे। हमने गारी साहब को बोला कि 50 लाख हक महर है, इनके फादर वगैरह सब बैठे हुए थे टेबल पे जब वो चीजें हो रही थी। इवन दो जब हमारा निकाह हो रहा था, जब तकरीबन कोई 40-50 कैमराज ऑन थे, व्लॉगर्स वहाँ थे, वहाँ पे मीडिया मौजूद था, मैं सबके सामने अगर मैंने कोई धोखा फ्रॉड करना होता मैं वहाँ झूठ क्यों बोलता, गारी साहब को करेक्ट क्यों करता है कि आप 5 लाख नहीं 50 लाख हक महर है। बट किसी गलती की वजह से, मुझे नहीं पता वो कैसा हुआ, वो गलती हो गई और वो 50 लाख की जगह 5 लाख लिखा गया। जब वो हक महर सामने आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से चीज़ें सुनने को मिलती हैं। मैंने उस वक्त तब भी हलफ उठाया, इनसे बात की, इनको कारी साहब से हलफ उठवाया, मेरे पेरेंट्स ने 1-2 हलफ उठाया। मोटे जान कसूर तेरा सच में नहीं है, कसूर तेरे अब्बे का। वो भी कहता हूँ ना, काश उस रात मैं सो जाता अच्छा था। मेरे पेरेंट्स ने जब ये बात नहीं भी मान रहे थे, उन्होंने एक वॉइस नोट भी बिंदु सहर को किया। अस्सलाम वालेकुम तेरानी की हाल चाल है मेरे पुत्र दा, मेरा बेटा ठीक है बेटा, यकीन करें जुम्मेदार दिन है मेरा पुत्र, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, साडा कोई अमल दखल नहीं है मेरा पुत्र, तेरा प्यो कि मैं बोलन दे है मौलवियां दे अमल दखल है, सदके जावां। पहली गल है कि साडी सोच नहीं की कि अपनी धी नूं छड़ देंगे, साडी जिंदगी दे नाल नाल ही पुत्र तू, मैं इस कम दा इस निकाहनामे दा हरफ चुकन नूं तैयार हां मेरा पुत्र। हरफ समझने की हुंदा है, मैं हरफ चुकन नूं तैयार हां, ताड़ी दोवां दी खातिर साडा कोई अमल दखल नहीं है मेरा पुत्र। तू साडी धीआं ते सारी जिंदगी साडी धी रहेगी, ऐसी ठीक दे देंगे मेरा पुत्र, परेशान ना होना, परेशान असी करना तेन, क्योंकि साडा कोई अमल दखल नहीं है मेरा पुत्र। मैं तेन कहना असी कोई अमल दखल नहीं, पैसे सानू दिलो प्यार चाहिए, बस वो तेरा प्यार साथ मिलदा पिया, अल्लाह साडी धी रहेगी पुत्र इंशाअल्लाह ताला। मेरा पुत्र साडी जान हाजिर है तेरे आसे, मैं चुकन तैयार हां, ना साडा कसूर है ना ताड़ा, ए मौलवियां दा कसूर है पुत्र। अल्लाह पाक तेन जिंदगी देवे, तंदुरुस्ती देवे मेरा पुत्र, खास कर ठीक करा के देगा। मौलवी साहब भी कहते होंगे बकवास बंद कर कुत्तिया।
हरामदिया खनजीरा लानतिया दलिया बगैरता। शादी से पहले की स्टोरी बताती हैं सहरियात। बस आइए, मैंने कहा समी शादी कर लेते हैं। समी ने कहा शादी करनी है ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। तुम्हें पता मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो कुछ नहीं कमाता, सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग करते थे, लाइव पे बैठते थे समी, जिससे लाइव से कुछ 10-12 हज़ार रुपये, क्योंकि इतना इनको कोई जानता नहीं था तो वो कमा लेते थे। ठीक है, तो मैं तो कुछ करता नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ खर्चा शादी का, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं अपने शौहर को कोई पैसे दे रही हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने शौहर को सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको मानना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए बस। अगर आप किसी को गंदा कर रहे हो ना तो सच बताओ, अपनी हकीकत भी रखो साथ, सिर्फ दूसरे की हकीकत ना बताओ कि दूसरा ऐसा दूसरा वैसा है। फिर हमारी शादी होती है, तो शादी में क्या होता है कि शादी इस तरह से होती है हमारी कि इन्होंने जो बीच में बोला हुआ है कि इसके कुछ दोस्त हैं जो अपने ब्रांड चलाने के लिए इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिन दोस्त की बात कर रहे हैं ना कि उसने इसको ब्रांड चलाने के इसको सपोर्ट कर रहा है, उस लड़की ने, उस मेरी दोस्त ने अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए मुझे पैसे दिए, मुझे पे किया, पे करके प्रमोशन करवाई। उन सारी पेमेंट से, सारी जितनी भी मैंने प्रमोशंस की, उन सारी पेमेंट से हमारी शादी हुई। और वो सारी पेमेंट्स मैंने समी को दी, क्योंकि मेरा शौहर था, मुझे उस पर ट्रस्ट था। शौहर पे ट्रस्ट नहीं किया तो किस पे ट्रस्ट करना है, मुझे सिर्फ अपने शौहर पे ट्रस्ट था। मैंने उनको पेमेंट दी। लेकिन जहां पे हमारी शादी में 4 इन्होंने कहा लग रहा है, 4 हमारी शादी पे लगना था, वहां पे मेरे से 8 लिया गया, क्योंकि मेरा शौहर था, फिर भी मुझे इन पे ट्रस्ट था, लेकिन उसमें भी मेरे साथ स्कैम हुआ। झूठे पे खुदा की लानत, जो झूठ बोझे उस पर लानत हो अल्लाह की। छोटे छोटे पैसों में, बड़े से बड़े पैसों में मेरे साथ फ्रॉड करते थे, मुझसे झूठ बोलते थे, मुझे सब पता था, मैंने कभी भी नहीं बोला, क्योंकि मेरा शौहर था। मैं शर्मिंदा खुद होती थी, मैं क्या बात करूं। टिकटॉक पे मुजरा करते वक्त शर्म नहीं आती, बंदे से बात करने में आती है। इतनी गैरत ये टिकटॉक बनाते वक्त ले आए ना, तो क्या ही बात है। इतने सब सच्चे बने में, बहुत अच्छे बने में। इन्होंने मुझे कहा सबके सामने, मेरे पेरेंट्स के सामने, अच्छा तुम्हें अलग रखना है ठीक है, एक शर्त पे रखूंगा, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख लूंगा। आप यकीन करें, मेरी अगली बात पता क्या थी? मेरी अगली बात ये थी, अल्लाह की कसम खाया मुझे अलग रख लेंगे, मैं डाल लूंगी अंगूठा। जरूर ना के मोटे जियान को शिजुका मिल गई है ना, इसलिए इसे कदर नहीं है। ओ मोटे जियान, धरती पे बोझ, अपनी सेहत देख, तुझे मुंह किसने लगाना था। फादर ने समी ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया। मैंने फिर पुलिस को कॉल की कि मेरे शौहर मुझसे बदतमीजी कर रहा है, इसने मुझ पे हाथ उठाया, मैंने अपने घर जाना है, मेरी बच्ची नहीं दे रहा बस। और मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं कहा। इसके फादर ने कहा जिस मर्जी को बुलाओ, हम नहीं डरते किसी से, एसएचओ को बुलाओ, एसएसपी को बुलाओ, जिस मर्जी को बुलाओ, हम किसी से नहीं डरते। पुलिस वाले आए, समी अंदर आया, मैंने कहा दुआ करिए मुझे हथकड़ियां लगा के लेके जाए। अगर ये मुझे हथकड़ियां लगा के ले गए ना, तुम्हें मैं अपने प्यो का नहीं, मैंने तुम्हें थानों में, कचहरियों में तुम्हें घसीटा ना, तुम्हें नंगा ना कर दिया, और तुम्हें सोशल मीडिया पे ऐसा बदनाम करूंगा, तो पहले ही मशहूर जमाना बदनाम है। ये सभी के अल्फाज थे। समी ने जाके पुलिस वालों को कोई बादशाह की, मुझे नहीं पता उनको क्या किया। पुलिस वाले अंदर आए, कोई बात भी नहीं, आप एवं मियां बीवी के आपस में लड़ाई हुई, इतनी बात हो गई तो आपने एवं फोन करके झूठ बोल दिया। अब वो मर्द थे, इतने सारे खड़े हुए हैं, 4 पुलिस वाले खड़े थे, समी के अब्बू थे, समी का भाई था, समी की अम्मी भी आई थी। समी उनको कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। समी साहब पुलिस वालों को कह रहे थे आपको नहीं पता ये सड़क छाप उड़ते हैं मेरी माँ को बीच में, ठीक है, इनका काम है इस तरह की हरकतें करना, ठीक है, इसको तो किसी ने शादी नहीं करनी थी, तो मशहूर जमाना बदनाम औरत है। सर आपको नहीं पता, मैंने तो शादी करके इज्जत दी है, इधर से कोई नहीं जाएगा। पुलिस वाले उसके साथ में कार्ड नहीं खेलती, मैंने वुमेन कार्ड खेलना होता जब मैं खुला लेकर आई थी, और जिस दिन मैंने पुलिस बुलाई थी मैं उस दिन वुमेन कार्ड खेल सकती थी। ये खेलते हैं बहुत ज्यादा बेचारा समी कार्ड, मैं नहीं खेलती वुमेन कार्ड। मेरी मदर ने पुलिस पे दोबारा 15 पे कॉल की कि इस तरह पुलिस मेरी बच्ची ने बुलाई, फिर भी उसकी बेटी उसको देके जाने नहीं दे रहे, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे हैं कि इसके घर की एक खातून आई, मेरी मामा मुझे लेने आई थी, और क्लियरली कह रहे हैं कि इसके घर की बहनें नहीं है, लेकिन इनके घर की तूने बहनें नहीं है। लोगों ने नीचे मेरी माँ को गालियां लिखी हुई है कि इसकी माँ वो कर रही है, घर खराब कर रही है। मेरी माँ ने बिल्कुल भी नहीं कहा जेवर निकालो, ये निकालो। मेरी मामा बस आई है, मेरी मामा ने एक लफ्ज कहा है, तुम बहुत लालची। ऐसे बंदे को बंदा कहना बंदे नाम की तौहीन है। मेरे पेरेंट्स रो रहे होते हैं, इनके और इनकी फैमिली मेंबर सामान ऐसे उठा रहे होते हैं जैसे जल्लाद होते हैं। मुझे गुस्सा आता है और मैं कहता हूं तुम लोगों के घर के मर्द नहीं है। मैं बहुत गलत बोलता हूँ, बहुत गलत अल्फाजात बोलता हूँ। फिर ये करते हैं मिर्जा अंजुम साहब को कॉल, जन्नत मिर्जा के जो फादर, एसएसपी मोटरवे है ना, मोटरवे की एसएसपी मोटरवे फैसलाबाद। तो मुझे कॉल करके कहते हैं समी बेटा मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा अंकल किस बात की उम्मीद नहीं थी? वन साइडेड स्टोरी ना, वो बड़े थे ना, वन साइडेड स्टोरी, सेम वन साइडेड स्टोरी चल रही है। कोई मुझसे नहीं पूछ रहा कि पुत्र होया कि ये तनु। इनके घर में गया, जन्नत की जब बहन शहर की शादी थी, मैंने कहा घर के इन लोगों ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी। आप कहते रहे समी घटिया समी घटिया, आपको पता है शहर का जन्नत के कजन के साथ क्या सीन था क्या नहीं सीन था, आप सबको पता है, हर चीज का पता है। उन चीजों के बावजूद एक मर्द अपनी बीवी को लेके उसी घर में, उसी घर की शादी में लेके जाता है। वो मर्द अपनी बीवी को ताने कैसे मार सकता है? पुराने यार, वो मर्द कैसे घटिया हो सकता है? गाइस तुम लोग के अंदर सेंस नहीं है यार,
तुम लोग इतने बेवकूफ लोग हो कि सिर्फ 2 स्टोरीज 2 वीडियोस देख के वी स्टैंड विद फलाना भी तुम जाहिल लोगों को चाहिए था शहर को जाकर समझाते कि शहर प्लीज अपना घर खराब नहीं करो। ये छोटी छोटी चीजें हैं यार, समझो इन चीजों को। बट ये सोशल मीडिया की कुछ इन्फ्लुएंसर जिनके वैसे व्यूज नहीं आते और समी को मेंशन करके, फलानों को, रजब को मेंशन और फलाने को मेंशन करके व्यूज। रजब भाई का माना तुझे किसने मेंशन किया, और जिसने मेंशन किया वो साला चूतिया कौन है? तू ऐसी बनोती है जिसे मेंशन करो वीडियो बैन हो जाती है। जो कह रहे हैं कि सारा सामान उठाकर ले गई है, जेवर भी उठा के ले गई है चीजें, मैं इस बात पे बिल्कुल वो नहीं करती कि मैंने सामान नहीं उठाया। मैंने अपना सामान उठाया उस घर से, बिल्कुल उठाया, लेकिन मैंने अपना 40% उस सामान उठाया, वो भी मुझे उठाने नहीं दे रहे थे। और ये जो कह रहे हैं मिर्जा अंजुम के, इसने कॉल की जन्नत के फादर को, मैंने कॉल की इसलिए क्योंकि मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहा था, मेरी माँ को गालियां दे रहा था, मेरे बाप को गालियां दे रहा था। ये इसके फादर, इसके मामू सारे इनके थे, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली और मेरी माँ थी। भीड़ आती है गाड़ी गाड़ी पे ऐसे रो रहे हैं जैसे लैम्बोर्गिनी है। 60 से 70 लाख रुपए गाड़ी में मेरा है, 10 लाख इनका है। झूठ नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। क्यों है इनका, किस तरह इनका 10 लाख? क्योंकि इन्होंने मेरी किसी एक दोस्त की शादी करवाई थी जिसमें 18 लाख उसका बनता था, और इन्होंने उससे 32 लाख रुपए लिया था। जो ऊपर फ्रॉड के पैसे इन्होंने लिए थे, उससे इन्होंने एक अदद गाड़ी ली थी 10,50,000 की। वो गाड़ी बहुत खटारा थी, इन्होंने बेच के वो, मुझे कहा कि ज़बरदस्ती दूसरी गाड़ी ले लेते हैं, दूसरी गाड़ी ले लेते हैं। मुझे कोई शौक नहीं था, हमारी बहस भी थी इस बात पे कि अभी तो मैंने करोला ली है, मैं क्यों दूसरी गाड़ी लूँ, मैं क्यों दूसरी गाड़ी। उन्होंने कहा नहीं, बड़ी गाड़ी लेते हैं, सबने बड़ी रखी हुई है, शर्म आती है, मैं छोटी गाड़ी से उतरता हूँ शहर तो शर्म आती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे नाम पर ले लें। उन्होंने कहा तो तुम्हारे नाम पर क्यों लेनी है, तुम्हारे बैंक की स्टेटमेंट नहीं अच्छी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कमाया है, बहुत ज़्यादा कमाया है। ये मुझे कहते हैं कि अपना कुछ बना नहीं सकी क्योंकि मुझे बांटने की आदत थी। मैंने कभी हराम नहीं कमाया, मुझे फेंकने, मुझे किसी का स्कैम करके चीज़ें लेने की आदत नहीं थी। मैंने हमेशा देने वाला हाथ रखा है। आप देने वाला हाथ रखते हो तो ही अल्लाह आपको देता है, अदरवाइज अल्लाह आपको नहीं देता। इन्होंने क्या किया, मेरी दोस्त के उन पैसों से वो ज़बरदस्ती मेरे से गाड़ी में लेके कहते हैं मेरे अकाउंट से निकलवाओ। इनके अकाउंट से मैंने निकलवा ली। तुम्हें अपने शोहर पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें अपने बंदे पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हारा शोहर नहीं। वो मेरे जहन में था कि कोई नहीं यार, गाड़ी को क्या ही करना है, मुझे छोड़ देगा तो मैंने गाड़ी को क्या करना है, और ऐसा थोड़ी करेगा अपनी बीवी बच्ची से ऊपर अपनी गाड़ी रखेगा। मैंने कहा ठीक है आप गाड़ी निकलवा दें। गाड़ी निकलवाई, गाड़ी की किस्तें भी मैं देती रही हूँ पिछले साल अप्रैल तक, जब तक मैं वापस आई हूँ। उसके बाद ये लोग क्या करते रहे मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन इन्होंने मुझे गाड़ी नहीं दी। टिकटॉक पे मुजरा करके कमाया लेकिन हराम नहीं कमाया, इस पे मोटा जान कहता है। ये बात करते हैं गाड़ी की, मैं खुदा की कसम कलमा पढ़ के एक बात करता हूं, मैं अपनी बेटी के ऊपर से सदका दे के ना आग लगा दो इस गाड़ी को। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे इस कलमे की मार मारे अगर मैं झूठ बोलूं। मोटा जियान कहते हैं शहर को किचन नहीं भेजा हमने कभी। ये लोग मेरी माँ के हाथ का खाना खा के गए हैं, मेरे माँ की हाथ की चाय पी के गए, क्योंकि शहर कभी किचन में नहीं जाती थी। शहर आज तक 3 साल की शादी में सिर्फ 2 से 3 बार किचन गई होंगी, उसके अलावा कभी किचन में नहीं भेजा मैं शहर को। ठीक है, आप लोग ज़हन से निकाल लें कुछ चीजें। जैसी उनकी जिंदगी थी, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है उन्होंने यहाँ पे। खाना बनाकर मैंने सबको दे दिया, शुक्र अल्लाह का, सबने खाना खा लिया। मैंने छोटे प्याज करते हैं क्योंकि मैं सभी के लिए ऑमलेट बनाना है और उनके नाश्ता बनाते हैं, और नाश्ता मुझे जल्दी बनाना पड़ेगा क्योंकि सभी कह रहे हैं कि जाना है, लेट हो रहे हैं। कल ये मैं अपनी रोटी बनाऊंगी, जबकि इनके नेल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं। आई डोंट नो कैसे बनाएंगी रोटी मेरे लिए। मैं लगी हूं आलू की भुजिया, अचार डाल के और कलवंजी डाल के बनाई थी उन्होंने, और मैं खुद बनाती हूं किचन में क्योंकि जब बनानी है सब्जी, क्योंकि टाइम को देखकर मैंने खाना बनाया। आज मैं बनाऊंगी भिंडी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं सबको पसंद है, और मेरे हाथ की सबको ज्यादा मुंह खराब भी आपने मेरे को किया हमेशा नाश्ते से पहले। मैं क्या मुंह खराब रात के खाने का इंतजाम करना है, रात के खाने का इंतजाम करने में मुझे तो इतनी नींद आ रही है, आधा घंटा सुबह से, आधा घंटा में शाम को, 1 घंटे की नींद पूरी हुई है। परसों सुबह उठी तो बहुत ज्यादा नींद आ रही, नींद से मुझे लिटरली चक्कर आ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, खाना बनाऊंगी, सभी को दे दिया है। अब आप किचन का हालत देख सकते हैं, प्लीज किचन का हालत देखकर मुझे कुछ कहिए, ये सब मुझे करना पड़ता है। लगता है ये अपने भी लोग खुद नहीं देखता, लोग क्या देखेंगे। एंड पे शहरियात कहती हैं, एंड यस, डोंट कॉल मी योर वाइफ, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। 7 महीने हो गए हम लोगों के निकाह को ख़त्म हुए हुए, मैं आपकी बिल्कुल बीवी नहीं हूँ। और आखिरी में आप लोगों को एक बात बता के जाती हूँ कि अगर अल्लाह ताला मुझे 2 रास्ते देना, कि एक समी और एक मौत, अल्लाह मुझे अगर 2 रास्ते दे, झूठे पे खुदा की लानत, मैं 100 दफ़ा मौत को चुनूंगी। मैं समी को आवाज़ वापस नहीं जाऊंगी, मैं 100 दफ़ा मौत को चुनूंगी, ठीक है। तो कमेंट करो आप किसकी तरफ हो, शहरियात की तरफ या समी रशीद की तरफ। और इस तरह की और रोस्टिंग वीडियोस के लिए नीचे जो घंटा है उसे दबा दो ताकि मेरी वीडियोस का घंटा तुम लोगों तक पहुंचता रहे।